Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel Unani Medicos, and this is the fifth lecture of the chapter Mizaj, and today we will going to continue the topic Mizaj-e-Ajnas. I have taught you the topic till the sixth point, that is Afale-Aza, and in this lecture we will continue from Nomo-Yaksa. So Nomo-Yaksa means नींद व बेदारी। तो अब किसी भी इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा नींद पाई जाती है और कितनी बेदारी पाई जाती है, इस बेसिस पर भी हम मिजाज को डायग्नोस कर सकते हैं। तो मिजाज को डायग्नोस करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि किसी भी इंसान कितना रेस्ट पर रहता है और कितना फंक्शनली एक्टिव रहता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी की भी हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों में नींद मुतदिल होती है उनकी सेहत भी अच्छी होती है और वो मुतदिल मिजाज के होते हैं। लेकिन जिन लोगों में नींद की ज़्यादती पाई जाती है उसमें हमारे हुक्मा ने ये बताया कि उनमें रुतूबत व बरूदत की दलील दी गई है कि जिन लोगों में रुतूबत यानी मॉइस्चर और कोल्ड चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, बरूदत ज़्यादा पाई जाती है, उनमें नींद की ज़्यादती होती है। और जो हरारत और यबूसत पाई जाती है, जिनमें हरारत और यबूसत की ज़्यादती होती है, उनमें बेदारी की ज़्यादती होती है यानी नींद की कमी होती है। तो अब जैसे हमारे चार मिजाज होते हैं, हार मिजाज, बलगमी मिजाज, सफरावी मिजाज और सौदावी मिजाज। तो अगर हम देखें तो जो हमारे बलगमी और सौदावी मिजाज के लोग होते हैं उनमें बरूदत की ज़्यादती होती है। तो इनमें ये देखा गया है कि इनमें सबसे ज़्यादा सुस्त बलगमी मिजाज के लोग होते हैं, यानी वो कहीं पर भी आसानी से सो जाते हैं, उनको नींद ज़्यादा आती है, वो हमेशा सुस्त, उनकी सारी जो भी फंक्शनल्स होते हैं वो भी बहुत स्लो होते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है कि उनमें रतूबत और बरूदत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम वहीं सफरावी मिजाज के लोगों को देखें तो उनमें क्या पाई जाती है, हरारत ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर कोई भी सुस्ती नहीं होती है। तो सफरावी मिजाज के लोग इसी बेसिस पर ज़्यादा हाइपर एक्टिव देखे गए कि उनकी हर काम में बहुत तेज़ी होती है, बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हो या फिर कोई ऐसे फंक्शन हो, वो सारी चीज़ें जल्दी करते हैं क्योंकि उनमें हरारत की ज़्यादती है, इसलिए उनमें बेदारी की भी ज़्यादती होती है, उनको नींद बहुत कम आती है। नेक्स्ट हमारा है आज़ा का जल्द या देर से मुतासिर होना। तो जिन लोगों के आज़ा ठंडी के मौसम में ज़्यादा जल्दी असर को कबूल कर लेते हैं वो बारिद मिजाज होते हैं। यानी अगर देखा जाए कि अगर हम कोई ठंडा पानी ले उसको और ठंडा करें तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम इस एग्जाम्पल से देखें कि अगर कोई गर्म पानी है उसको ठंडा करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसी तरह जैसे आपके बॉडी का मिजाज, जैसे किसी इंसान का मिजाज अगर ठंडा है या बरूदत है या बलगमी मिजाज का है तो वो ठंडी के मौसम में ज़्यादा जल्दी ठंडी की चीज़ों से स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो बलगमी मिजाज के लोग होते हैं या बारिद मिजाज के लोग होते हैं वो मौसम सरमा यानी ठंडी के मौसम में ज़्यादा परेशानियाँ उठाते हैं। इन कंपैरिजन वो गर्मी के मौसम में क्या होंगे, वो कम बीमार पड़ेंगे, वो कम अफेक्टेड होंगे। लेकिन अगर हम सफरावी मिजाज या हार मिजाज के लोगों को देखें तो वो ऑलरेडी उनका मिजाज में हरारत पाई जा रही है, इसीलिए उनमें वो जो होते हैं वो ठंडी के मौसम में आराम पाते हैं और वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा जल्दी अफेक्ट कर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है फुजलाते बदन। फुजलाते मतलब का मतलब, फुजला का मतलब होता है वेस्ट और बदन का मतलब होता है बॉडी, यानी बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान के मिजाज को डायग्नोस करने के लिए। फुजलाते बदन से हम क्या समझ सकते हैं कि अगर बॉडी का वेस्ट बिल्कुल तबई रफ्तार से खारिज हो रहा है तो ये मुतदिल मिजाज की दलील है। यानी जो भी चीज़ें मुतदिल मिजाज के लोगों की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें सारे फंक्शंस बिल्कुल तबई अफ़ाल पर चल रहे होते, बिल्कुल मुतदिल रफ्तार पर चल रहे होते, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और ये भी देखा गया है कि जो हार मिजाज के लोग होते हैं यानी गर्म मिजाज के लोग होते हैं वो मुतदिल मिजाज से सबसे ज़्यादा करीब पाए जाते हैं। फिर अगर हम देखें कि अगर फुजलात में ज़्यादा जोश की ज़्यादती होती है, हरारत की ज़्यादती होती है, यानी अगर उसमें ज़्यादा हीट कंटेंट पाया जा रहा है, यानी जो भी जोश की ज़्यादती होती है तो वो हार मिजाज की दलील होती है। और अगर फुजलात में बदन में नुज़ुज कम पाया जाता है, यानी अगर जो भी हमारा मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, बॉडी वेस्ट सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं, तो ये क्या होती है, बरूदत की दलील होती है। जब सही टेम्परेचर की हीट होगी तभी हमारा मेटाबॉलिज्म सही तरीके से एक्टिव हो सकता है, तभी हमारे प्रॉपर बॉडी वेस्ट तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर उसमें हीट की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि जो अगर नुज़ुज ठीक तरीके से नहीं हो पाता है फुजलात का तो ये बरूदत की दलील होती है। नेक्स्ट हमारा होता है इनफिलाते नफ्सी
नफसानियाँ। इनफिलाते नफसानियाँ का मतलब होता है जो भी हमारे साइकियाट्रिक यानी इमोशनल चीज़ें होती हैं, जैसे गुस्सा, रंज, मलाल, खुशी, गम, बहादुरी वगैरह। तो ये जो हमारी साइको सोशल चीज़ें होती हैं वो सारी किस में आती हैं? इनफिलाते नफसानियाँ में आती हैं। जैसे कि अगर कोई शख्स है जिसको बार बार बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, तो ये सफरावी मिजाज की दलील होती है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको बहुत कम गुस्सा आता है, मतलब गुस्सा दिलाने पर भी गुस्सा नहीं आता है, तो ये बारिद मिजाज की चीज़ें हैं। जैसे बलगमी मिजाज के लोग जो होते हैं वो बहुत मिलनसार होते हैं, हमेशा खुश रहने वाले होते हैं और इनको खाने पीने का बहुत शौक होता है, सुस्त होते हैं नेचर में, ठीक है। तो बलगमी मिजाज की खासियत होती है कि उनको गुस्सा बहुत कम आता है, खाने पीने के शौकीन, हर जगह सुस्त। सफरावी मिजाज के लोग की चिड़चिड़े होते हैं, बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाएंगे। हार मिजाज के लोग कैसे होते हैं? पहले तो इनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन अगर जब गुस्सा आता है तो इतना तेज़ आता है कि वो बिल्कुल बेकाबू हो जाए, तो वो होते हैं हार मिजाज के लोग। अब बात करें कि अगर हमारा चौथा जो सौदावी मिजाज के लोग, तो इस मिजाज के लोग कैसे होते हैं? बहुत डरपोक टाइप के होते हैं कि उनकी तबीयत में बहुत रंज मलाल की अगर कोई बात होगी तो उस बात का मलाल बहुत सालों तक लेकर बैठे रहते हैं। और मोतदिल मिजाज में सब कुछ बिल्कुल मोतदिल पाया जाता है। सो ये यहाँ पर हमारा डायग्नोस्टिक टूल्स ऑफ मिजाज का चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लीज़ डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।